हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त आज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एलवी पैनल को असेंबल करने से पहले या फिर एलवी पैनल की इंस्टॉलेशन से पहले क्या क्या प्रोसीजर किया जाता है, कौन कौन सा प्रोसेस है, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। एलवी पैनल या फिर एलटी पैनल, इसी तरह से एसटी पैनल, ये सारा प्रोसेस जो है वो सेम ही होता है ऑलमोस्ट। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट ये वीडियो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, तब ये वीडियो अगर आप देखोगे तो ये वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सारी चीज आपको कहीं पर नहीं मिलेगी पूरे यूट्यूब में। तो ये इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि सबसे पहले जो है एलवी पैनल, यानी एलवी पैनल का जनरल मैं इस वीडियो में आपको नाम बताता हूं एलटी पैनल, यानी एलटी पैनल मतलब लो टेंशन पैनल या फिर लो वोल्टेज पैनल सेम ही होता है। और जो प्रोसेस एलटी पैनल का होता है वही सेम प्रोसेस जो है एचवी यानी एचटी पैनल का भी होता है, जो कि हाई वोल्टेज में यूज किया जाता है। एचटी स्विच गियर भी उसको कहते हैं, एचवी पैनल भी कहते हैं, एचवी स्विच गियर भी कहते हैं, और इसको हम लोग एलवी स्विच गियर भी कहते हैं। तो हम इस वीडियो में मैं आपको एलवी स्विच गियर का सारा डिटेल बताऊंगा, और वो सेम प्रोसेस एचवी स्विच गियर के लिए भी होता है। तो एलवी स्विच गियर में हमारा सारा कुछ आ जाता है एलवी में, जो कि एमडीबी, एसएमडीबी, फाइनल डीबी, सारा कुछ। अगर कोई एमसीसी पैनल है तो वो भी उसमें आ जाता है। तो एलवी स्विच गियर जो हम लोग किसी बिल्डिंग में लगाते हैं, तो सबसे पहला काम जो होता है, सबसे पहले जो सारा काम जो इलेक्ट्रिकल का करता है किसी बिल्डिंग में, वो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर कंपनी करती है। तो बिल्डिंग के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन होता है वो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ही होता है। और किसी बिल्डिंग में कॉन्ट्रैक्टर प्लस कंसल्टेंट दोनों को ही इन्वॉल्व रहता है। कंसल्टेंट का काम होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी जो इंस्टॉलेशन कर रही है वो सही है या नहीं, उसको चेक करना, उसको अप्रूव करना। और कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है सारा इंस्टॉलेशन करना। तो और कॉन्ट्रैक्टर का ही काम होता है कि जो भी तरह का इंस्टॉलेशन करना है बिल्डिंग में, उसके लिए सब कॉन्ट्रैक्टर को असाइन करे। तो एलवी जो स्विच गियर हम लोग इंस्टॉल करते हैं, उसके लिए भी हम लोग एक सब कॉन्ट्रैक्टर को असाइन करते हैं, जो कि स्विच गियर स्पेशलिस्ट होता है। मतलब स्विच गियर जो कंपनी होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट जो दिया जाता है वो कॉन्ट्रैक्टर के जरिए ही दिया जाता है। यहां तक आपको बात क्लियर हो गया होगा कि कॉन्ट्रैक्टर कंपनी जो है एलवी स्विच गियर का, यानी एलटी पैनल, एसटी पैनल जो भी आ रहा है बिल्डिंग में, उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जो है स्विच गियर कंपनी को देती है। स्विच गियर कंपनी स्पेशलिस्ट कंपनी होती है, जो कि सिर्फ जो है स्विच गियर ही बनाती है। मतलब उसका काम होता है पैनल को बनाना, जो कि स्विच गियर कंपनी का नाम हो सकता है कोई भी नाम के साथ, स्विच गियर, स्विच पैनल, या फिर इस तरह का नाम हो सकता है कोई भी। तो स्विच गियर कंपनी को सबसे पहला जो है काम होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी होती है वो स्विच गियर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है। तो उसके बाद जो स्विच गियर कंपनी का काम होता है कि सबसे पहले उसका डिजाइन तैयार करे और एक टेक्निकल सबमिटल दे। कॉन्ट्रैक्ट जो मिलता है वो पहले कोटेशन दिया जाता है। कोटेशन जो है कॉन्ट्रैक्टर कंपनी अप्रूव करती है, और उसके बाद मतलब जो स्विच गियर कंपनी होती है वो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का एक तरह से सप्लायर होता है। तो उसको सप्लाई का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो मतलब पहले जो प्राइसिंग का काम होता है, कोटेशन ये स्विच गियर कंपनी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को देती है, वो फाइनल हो जाता है। उसके बाद जब फाइनल हो जाता है डील, उसके बाद सबसे पहला काम जो होता है स्विच गियर कंपनी का कि वो एक डिजाइन बनाएगी, एक ड्राइंग बनाएगी पूरे स्विच गियर का। मतलब उसमें जो एलटी पैनल आएगा, एमडीबी आएगा, एसएमडीबी आएगा, अगर कोई एमसीसी आएगा या डीबी आएगा, वो सारा डिजाइन जो है वो स्विच गियर कंपनी बनाएगी। उसके अलावा वो डिजाइन एक बनाकर, एक ड्राइंग हो गया रेडी, उसको वो एक टेक्निकल सबमिटल में डालेगी। टेक्निकल सबमिटल में वो स्विच गियर कंपनी का सारा कुछ, ट्रेड लाइसेंस सारा कुछ, और प्रीवियस प्रोजेक्ट जो उसने किया हुआ है, जो सर्टिफिकेशन है, वो सारा कुछ इनक्लोज करके वो अप्रूवल के लिए कॉन्ट्रैक्टर को देती है।
जब वो टेक्निकल सबमिटल वो बन जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के पास आता है। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का उसमें जो रिमार्क्स होता है, जो कमेंट होता है, वो देता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर कंपनी उसको कंसल्टेंट के पास भेजता है और कंसल्टेंट जो रहता है वो उसमें अपना रिमार्क्स देता है। अगर जिस तरह का मतलब कोई चेंजेस है, ड्राइंग में कुछ चेंजेस करना है, ठीक है, या फिर कुछ कोई भी तरह का चेंजेस है, वो सारा कुछ वो कंसल्टेंट अपना देता है। वो सारा रिमार्क्स जो है फिर से वो स्विच गियर कंपनी के पास आता है। अब स्विच गियर कंपनी का काम होता है कि उसको रिवाइज करके ड्राइंग और फिर से वो कॉन्ट्रैक्टर को दे और कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट को देगा और उसके बाद वो अप्रूवल उसको दिया जाता है। मतलब वो एक बार, दो बार, दो तीन बार रिजेक्ट होकर तीसरी बार में भी अप्रूवल हो सकता है और पहली बार में भी अप्रूवल हो सकता है। उसके बाद एक मेन चीज ये होता है कि यहां पर जो अथॉरिटी रहता है स्विच गियर को ये जो है जो अथॉरिटी रहता है उससे अप्रूव्ड होना जरूरी होता है। एक तो कंपनी पहले से अप्रूव्ड होनी चाहिए और बहुत सारे केस में जो लोकल अथॉरिटी रहती है वो टेक्निकल सबमिटल को भी अप्रूव करती हैं। बहुत सारे केस में लोकल अथॉरिटी जो है टेक्निकल सबमिटल को अप्रूव नहीं करती है, वो डायरेक्ट फाइनल इंस्पेक्शन में ही आती है पैनल को देखने के लिए। लेकिन कुछ केसों में हमारा जैसे किसी जगह पर ऐसा होता है कि लोकल अथॉरिटी से भी टेक्निकल अप्रूवल, टेक्निकल सबमिटल पे अप्रूवल लिया जाता है। तो उस केस में कॉन्ट्रैक्टर का अप्रूवल, कंसल्टेंट का अप्रूवल और लोकल अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट होती है उसका अप्रूवल होता है। कुछ केसों में बस दो अप्रूवल की ही जरूरत होती है। ज्यादातर जो एचटी पैनल होता है उसमें स्विच गियर कंपनी के लिए जो है वो तीनों अप्रूवल लेना जरूरी होता है। कॉन्ट्रैक्टर प्लस कंसल्टेंट वो तो एक बार में ही हो जाता है और एक बार में गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, मतलब अथॉरिटी का अप्रूवल एचटी के केस में। एलटी के बहुत सारे केसों में बस कंसल्टेंट का अप्रूवल इनफ होता है पैनल को बनाने के लिए। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मेरे पास कुछ टेक्निकल सबमिटल है जो मैं आपको दिखा सकता हूं। ये मेरे किसी प्रोजेक्ट का एक टेक्निकल सबमिटल है किसी कंपनी का। इसमें ये देखो, ये पहला पेज टेक्निकल सबमिटल, इसमें कंसल्टेंट ने बहुत सारा रिमार्क्स लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो। और इसके अंदर जो है ये कंसल्टेंट ने अपने तरफ से दिया है सारा कुछ रिमार्क्स लिखकर ये। और ये जो है टेक्निकल सबमिटल का इंडेक्स पेपर आप देख सकते हो। इसमें आप देखो किस तरह से सारा कुछ लिखा हुआ है। इसमें आप सबसे पहले देख सकते हो ये जो है, इसमें जो है ये क्या लिखा हुआ है ये आप देख सकते हो, ये सारा कुछ। तो इसको मैं आपको डिटेल बताऊंगा अभी। तो इस तरह से जो है ये टेक्निकल सबमिटल होता है। मेरे पास एक ये प्रोजेक्ट का टेक्निकल सबमिटल है, एक और टेक्निकल सबमिटल है, ये मेरा एक दूसरे प्रोजेक्ट का है। तो ये सारा टेक्निकल सबमिटल, इसके अंदर ड्राइंग और सारा कंपनी का सारा कुछ डिटेल होता है। यही टेक्निकल सबमिटल हमें जो है पहले पैनल को बनाने से पहले जो है हमें अप्रूवल लेना पड़ता है। तो चलो मैं आप लोग को दिखाता हूं ये इस टेक्निकल सबमिटल को डिटेल में। ये अभी मैं आपको सबमिटल दिखा रहा हूं, ये हमारा पहला सबमिटल है। ये जो आप देख सकते हो ये कंसल्टेंट ने कुछ रिमार्क्स लिखा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो कंसल्टेंट का रिमार्क्स है। और ये जो है हमारा स्विच गियर कंपनी जो है, जो स्पेशलाइज्ड कंपनी है, उन्होंने ये टेक्निकल सबमिटल दिया है। इसमें इंडेक्स है जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था। इसमें देखो आप लिखा हुआ है कंपनी प्रोफाइल, इंट्रोडक्शन लेटर, उसके बाद इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल लाइसेंस है कंपनी का, उसके बाद एस्टा एंड आईएसओ सर्टिफिकेट है, उसके बाद टेक्निकल ड्राइंग और प्रोडक्ट कैटलॉग। ये देखो, ये तो कंपनी का प्रोफाइल सब कंपनी का होता है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल लाइसेंस सब कंपनी के पास होता है। एस्टा जो एस्टा सर्टिफिकेट है ये सारे कंपनी के पास नहीं होता है। ये जो है एक तरह से ये इंटरनेशनल लाइसेंसिंग है, जो बड़ी कंपनी रहती है उसी के पास स्विच गियर का एस्टा लाइसेंस होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर किसी कंपनी के पास एस्टा लाइसेंस है, एस्टा सर्टिफिकेट है स्विच एलवी का 2500 एम्पेयर का या 3200 एम्पेयर का, इसका मतलब है कि वो बड़ी कंपनी है। उसके बाद टेक्निकल ड्राइंग और ये प्रोडक्ट कैटलॉग। तो हम लोग इंडेक्स में सबसे पहले चलते हैं। ये हमारा पुराना है, जो कि ये पैनल भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है बहुत पहले ही। तो ये कंपनी प्रोफाइल है, यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ये सारा कुछ इन्होंने। उसके बाद ये कंपनी का प्रोफाइल का इन्होंने कैटलॉग लगाया है। उसके बाद इसमें सारा कुछ है। उसके बाद लाइसेंस है। एस्टा सर्टिफिकेट कैसा होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये एस्टा सर्टिफिकेट ऐसा होता है। ये ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपी है। ओरिजिनल जो है वो कंपनी के पास रहता है। यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये उसका जो है लोगो है। और यहाँ पर एस्टा सर्टिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरह से रहता है। यहाँ पे डिजिग्नेशन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 2500 एम्पेयर का इन्होंने एस्टा का सर्टिफिकेशन लिया है इस पैनल में, मतलब मैक्सिमम 2500 एम्पेयर है। ठीक है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जो है ड्राइंग पर चलते हैं। तो यहाँ पर से जो सबसे पहले इंडेक्स में ही लिखा हुआ था ड्राइंग जो है कितने नंबर पर हमारा ड्राइंग है, ये मैं देख लेता हूँ। ड्राइंग जो है हमारा टेक्निकल ड्राइंग 4 नंबर पर है। तो हम लोग 4 को खोलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये टेक्निकल ड्राइंग है हमारा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पैनल बनाने के लिए ड्राइंग अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये हमारा जो है एलवी पैनल का ड्राइंग है। तो ये जो है
ये आप देख सकते हो एलवी पैनल का ड्राइंग है। तो ये जो ड्राइंग बनता है वो जनरली ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में बनता है और कुछ कंपनी जो है ई प्लान इलेक्ट्रिक में भी बनाती है। तो अगर आपके पास ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल है तो आप ये ड्राइंग बना सकते हो और इवन ऑटोकैड में भी बना सकते हो। और ई प्लान जो कि स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रिक का सॉफ्टवेयर है वो भी ई प्लान इलेक्ट्रिक में भी ये ड्राइंग बनता है। तो ये ड्राइंग में देखो, इसमें जो है पैनल का डायमेंशन लिखा हुआ, ये छोटा ऐसा पैनल है। हमारा जो पैनल है ना, जो एलवी पैनल है, सबसे पहले मैं आपको इसका डायमेंशन दिखाता हूँ। ये इनक्लोजर का डायमेंशन है। तो इनक्लोजर का डायमेंशन आप देख सकते हो, ये इसका जो विड्थ है ये आपका 1400 का है, ठीक है। उसके बाद इसका जो हाइट है, हाइट भी देख सकते हो 1400 है। तो और उसके बाद जो है इसका जो डेप्थ है, वो डेप्थ आपका कहीं पर लिखा हुआ होगा कि पैनल का डेप्थ कितना है। ये पैनल डेप्थ जो है 300 mm, मतलब ये बिल्कुल छोटा पैनल है। ये एलवी पैनल भी जो है एसएमडीबी इतना बड़ा एलवी पैनल है ये, क्योंकि यहाँ पर आप एम्पेयर देख सकते हो 630 एम्पेयर का एलवी पैनल है ये बस। तो ये इसके इनक्लोजर का साइज है। इनक्लोजर का जो प्रोडक्शन होता है वो जो स्विच गियर कंपनी के पास अगर अपना खुद का है तो ठीक है, नहीं तो वो इनक्लोजर किसी बाहर से बनवाती है, बाहर से खरीदती है। उसके बाद पाउडर कोटिंग करने के लिए वो जो किसी दूसरे सप्लायर को देती है। पाउडर कोटिंग जनरली जो है वो 7035 कलर से होता है और दूसरा कलर भी जो हो सकता है 7032 से भी होता है। यहाँ पर देखो आप लिखा हुआ है ये 7032 कलर से जो है यहाँ पर पाउडर कोटिंग किया हुआ है। ये सारा कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इसमें। यहाँ पर मतलब ये इनक्लोजर का सारा कुछ जो है, ये बाहर से इनक्लोजर ऐसे दिखेगा। यहाँ पर देखते हो फ्रंट व्यू लिखा हुआ है, आप देख सकते हो ये फ्रंट व्यू, ठीक है। और ये जो है इंटरनल व्यू। अगर हम लोग इसको ऐसे कर दें तो यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि फ्रंट व्यू है यहाँ पर पैनल का। यहाँ पर जो है ये 1400 लिखा हुआ है, 800 600 का यहाँ पर दो ये है। ये इसमें क्या क्या लगा हुआ है सारा कुछ आपको यहाँ पर शो करना होता है। किलोवाट आवर मीटर का यहाँ पे लगाया हुआ है, ये एमीटर लगा हुआ है 3, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर के लिए सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है। उसके बाद इंटरनल में कैसा दिखेगा, यहाँ किलोवाट मीटर के लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे वो ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ पे किलोवाट मीटर लगा सकते हैं। उसके बाद ये जो है ये हमारा MCCB है 630 एम्पेयर का, ठीक है। यहाँ पर ये जो बस बार है, किस तरह से बस बार यहाँ पर CT बस बार में जो लगा हुआ है, ये सारा कुछ आपको ये इंटरनल व्यू में आपको किस तरह से असेंबल किया हुआ है ये, उसका एक ड्राइंग बनाकर जो है सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ता है कि इस तरह से जो है हम लोग का पैनल दिखेगा। ये ड्राइंग में आपको बिल्कुल साफ क्लियर है। जैसा कि मेरा पहला वीडियो आपका SMDB एलवी पैनल पर भी मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है जिसमें आपको वो पैनल साफ दिखता है। और इस वीडियो में ड्राइंग में आपको सेम वही चीज़ अगर मैच करोगे तो आपको पता चलेगा कि सारा कुछ किस तरह से ड्राइंग में पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। ये किस तरह से यहाँ पे न्यूट्रल लिखा हुआ है, ये अर्थ का बस बार है, इस तरह से ये सारा कुछ है। तो ये तो हो गया हमारा व्यू बिल्कुल इस तरह से दिखेगा। उसके बाद एक जो पहला पेज था इसमें जो है हमारा जो है इसके अंदर का डायग्राम आपको दिख रहा था। तो उसके बाद इसका वायरिंग का आपको डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पर जो एलवी पैनल में जो है फीवा के ट्रांसफार्मर से आएगी, यहाँ पर फेडरल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी है, ठीक है। तो यहाँ से वो कनेक्शन आएगा 3 फेज प्लस न्यूट्रल प्लस अर्थ। यहाँ पर 630 एम्पियर का जो लगा हुआ है 4 पोल का ब्रेकर 4P ये वाला ब्रेकर, यहाँ पर फीवा का सप्लाई कनेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद इसके आगे जो है इसका वायर, ये जो हमारा इंडिकेटर था ये RYB, ये 3 जो सिंबल है देख रहे हो आप, इंडिकेशन लैम्प का सिंबल है। और ये एमीटर वोल्ट मीटर जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो यहाँ पर देखो ये किस तरह से फ्यूज के थ्रू जो है RYB इंडिकेशन लैम्प कनेक्ट है, ये सिलेक्टर स्विच है, ये वोल्ट मीटर है। किस तरह से एम्पियर मीटर जो है ये यहाँ पर ये CT कॉइल के थ्रू कनेक्ट है। यहाँ पर जो देखो ये इंटरनल व्यू में आपको पता चलेगा ये CT लगा हुआ है, CT कॉइल के थ्रू एम्पियर मीटर जो है एमीटर कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे किलोवाट आवर मीटर का जो है सिर्फ प्रोविजन दिया हुआ, क्योंकि वो अथॉरिटी प्रोवाइड करेगा तो वो लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है पावर फैक्टर कंट्रोल यूनिट के पावर फैक्टर के लिए जो है कंट्रोल यूनिट मतलब कैपेसिटर बैंक के लिए जो है यहाँ पे कनेक्शन के लिए 2 कंट्रोल आता है वायर, उसके लिए यह प्रोविजन दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद जो हमारा बस बार है, ये बस बार का साइज लिखा हुआ, ये सारा कुछ आपको मेंशन करना पड़ता है इस ड्राइंग में। बस बार का साइज कितना है, न्यूट्रल का बस बार का साइज क्या होगा, अर्थ के बस बार का साइज क्या होगा। उसके बाद फेज RYB के बस बार का साइज क्या है, 40x10 mm कॉपर का बस बार है। उसके बाद यहाँ न्यूट्रल का 40x10 mm का है कॉपर का बस बार, अर्थ के लिए भी 40x5 mm का है, ठीक है। उसके बाद ये सारा बस बार जा रहा है, बस बार से कैसे आउटगोइंग यहाँ पे कनेक्ट है ये आप देख सकते हो। यहाँ पे पहला आउटगोइंग Q1 है 400 एम्पियर का TP, यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से लिखा हुआ 400 एम्पियर का TP है, देख सकते हो आप, ये आप देख सकते हो 400 एम्पियर का TP है, किस तरह से ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद ये दूसरा आउटगोइंग 250 एम्पियर का है, ये भी
टीपी मतलब 3 पोल का है, 3 पोल भी लिख सकते हैं, टीपी लिख सकते हैं। और यहाँ पर तीसरा आउटगोइंग 160 एम्पियर का है, ये टीपी है, यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, ये आउटगोइंग का नाम लिखा हुआ है, केबल ये तो बाहर का चीज़ है, ये हम लोग कनेक्ट करेंगे। पैनल के अंदर का ये इतना ड्राइंग है, लेकिन ये ड्राइंग में ये सारा कुछ मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये साइड में यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है ऑल MCCB आर ऑफ ABB मेक, मतलब ABB ब्रांड का है। श्नाइडर का होगा तो श्नाइडर लिखा रहता है। उसके बाद ये बस बार आर प्रोवाइडेड कलर्ड PVC श्रिंक स्लीविंग, मतलब बस बार के ऊपर जो है वो हमारा PVC स्लीव का श्रिंकिंग वाला लगा हुआ रहेगा। उसके बाद फिर थर्मल एंड मैग्नेटिक सेटिंग फॉर MCCB आर फिक्स्ड, यहाँ पर MCCB जो मेन MCCB रहेगा उसके लिए ये हमारा कंट्रोल उसके अंदर फिक्स है। तो ये हमारा कितना एम्पियर 630 एम्पियर का जो हमारा LT पैनल है उसका हमारा हो गया। उसके बाद जो है उसी का जो है आप उसके बाद ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे ड्राइंग में मेंशन रहता है ये सारा कुछ जो है कि ये किस चीज़ का ड्राइंग है। ठीक है, तो वहाँ पर जो ये जो पहला था उसी का डिटेल यहाँ पर और ज़्यादा डिटेल यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरह से 630 एम्पियर का आएगा, किस तरह से ये मीटर कनेक्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिकेशन लैंप RYB इंडिकेशन लैंप किस तरह से कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो फ्यूज़ है वो किस तरह से कनेक्ट है। उसके बाद ये जो सिलेक्टर स्विच और वोल्ट मीटर किस तरह से कनेक्ट है। किलोवाट आवर मीटर जो फ्यूचर में मतलब जो अथॉरिटी प्रोवाइड करेगी वो किस तरह से कनेक्ट करना, उसका कंट्रोल वायर यहाँ पे पहले से डाला हुआ रहेगा। ये सारा कुछ जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। देखो S1 S2 होता है कॉइल में। CT मीटर पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि CT मीटर कनेक्शन किस तरह से होता है, वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो है LV पैनल का जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि एम्पियर मीटर जो है किस तरह से CT के साथ वहाँ पे 3 एम्पियर मीटर, जैसा कि यहाँ पे आप पहले देखा यहाँ पे लगा हुआ था, वो इसी का डिटेल है कि किस तरह से वायरिंग होगा। तो ये वायरिंग आप देख सकते हो, यहाँ पे से भी देख कर जो है आप याद कर सकते हो किस तरह से वायरिंग होता है इन सारे का। उसके बाद यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल भी मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या लगा हुआ है। यहाँ पर सारा कुछ ABB यहाँ पे मेक है, कौन से ब्रांड का लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो है 4 पोल का MCCB है, यहाँ पर देख सकते हो ये 3 पोल का MCCB 400 का, ये 630 का, ये हमारे ड्राइंग में मेंशन है। तो ये पूरा जो इतना 4 जो लाइन ये था पेज हमारा जो LV पैनल का था। उसके बाद जो है हमारा SMDB का यहाँ पे ड्राइंग है। तो SMDB का तो जनरली एक छोटा सा चीज़ होता है, वो आप देख सकते हो कि SMDB हमारा 400 एम्पियर का SMDB है, मतलब 600 बाई 1000 ये SMDB का हो गया। उसके बाद मैं आपको कैपेसिटर बैंक का दिखाता हूँ, DB का भी आपको मैं दिखा सकता हूँ कुछ ड्राइंग। इसमें सारा जो है सारा कुछ होगा। उसके लिए मैं एक और वीडियो अब बनाऊंगा, उसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगा DB का भी सारा कुछ। तो अभी मैं आपको जो है कैपेसिटर बैंक का मैं बताना चाहता हूं कि कैपेसिटर बैंक जो है किस तरह से लगता है। तो यहाँ पर जो उस पैनल के साथ जो कैपेसिटर बैंक है ये है हमारा कैपेसिटर बैंक का इनक्लोजर का ड्राइंग। ठीक है, ये देखो कैपेसिटर बैंक का साइज़ है यहाँ पर 2 मीटर लंबा कैपेसिटर बैंक है। ठीक है, और यहाँ पर 60 जो है सेंटीमीटर इसका जो है विड्थ है। ये फ्रंट व्यू है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रंट व्यू। इंटरनल व्यू में भी वही सेम चीज़ रहेगा जो कि फ्रंट व्यू में रहेगा, मतलब ये डोर खोलेंगे ऐसे तो इंटरनल व्यू आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद ये रियर व्यू में किस तरह से ये कैपेसिटर इंस्टॉल है ये सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये तो और इसका डेप्थ पैनल का लिखा हुआ है कि 600 mm का डेप्थ है। ये सारी जो स्विच गियर कंपनी रहती है वो उनका ड्राइंग का स्टाइल थोड़ा अलग अलग डिफरेंट रहता है, हर एक कंपनी का वो अलग अलग होता है। तो उसके बाद जो है ये जो है हमारा इसका इंटरनल व्यू आ गया कैपेसिटर बैंक का। तो इसके अंदर जो आप देख सकते हो ये जो कंपोजिशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल जो है ना ये यहाँ पर ये 3 स्टेप का है। ठीक है, और यहाँ पर जो है 2 × 50 + 25 मतलब ये कितना हो गया 125 हो गया। 125 kVA का ये कैपेसिटर बैंक है। ठीक है, यहाँ पर आपको मेंशन है। और यहाँ पर ये इसमें आपको ये कलर लिखा हुआ 7032, मतलब एक कलर जो 7032 का जो था वो सारा ही सेम वही रहेगा। इसमें सारा कुछ मेंशन है, आप पढ़ सकते हो इसको। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैपेसिटर बैंक में किस तरह से यहाँ से मेन MDB से जो सप्लाई आएगी। ठीक है, उसके बाद उसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है और कॉन्टैक्टर जिस तरह से उसका अरेंजमेंट है ये सारा आपको ड्राइंग में मेंशन है। यहाँ पे 25 kVAR का एक स्टेप 1 में एक कैपेसिटर है, यहाँ पर 2 कैपेसिटर स्टेप 2 में 25 का है। ठीक है, और स्टेप 3 में 25 का ही 2 है। तो यहाँ पर किस तरह से ये कैपेसिटर लगा हुआ C1 C2 C3। तो इस तरह से जो है 3 स्टेप का ये कैपेसिटर बैंक है। ये हार्मोनिक फिल्टर के साथ हमारा अथॉरिटी का रेगुलेशन होता है कि यहाँ पर UAE में हार्मोनिक फिल्टर होना चाहिए कैपेसिटर में। और बहुत से जगह जैसे इंडिया में हो सकता है कि विदाउट हार्मोनिक फिल्टर भी होता है। हार्मोनिक फिल्टर का कैपेसिटर बैंक वो महंगा आता है थोड़ा, और विदाउट हार्मोनिक जो है सस्ता रहता है। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर 630 एम्पियर का जो LV पैनल था उसका ड्राइंग मैंने दिखाया। इसी तरह जो है हमारे दूसरे प्रोजेक्ट का मैं एक ड्राइंग रहेगा वो मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो अभी बहुत लंबा हो गया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।